नमस्कार दोस्तों, हमारा कवरेज में आपका स्वागत है। चुनावी बिगल बच चुका है। अब जो है चरण सीमा पर जो है चुनाव पहुंच चुका है। 5 अक्टूबर को अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। उसको लेकर बातचीत करने के संदीप सदेवा मेरे साथ, उनसे बातचीत। संदीप जी, स्वागत है सबसे पहले हमारा कवरेज में। नमस्कार सोपती साहब। सर, कुछ ही दिन रह गए हैं अब चुनावों को लेकर। बिगुल पूरी तरह से बच चुका है और चुनाव जो है इस समय पूरी गति में है। किस तरह से भाजपा की इस समय जो है उम्मीद देखी जा रही है और किस तरह की गति जो है पकड़ेगी भाजपा? देखिए, मैं कांग्रेस की लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे ने ये मान लिया है कि अम्बाला सीट वो बुरी तरह हार रहे हैं। इसीलिए इस बुरी हार को देखते हुए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने यह तय किया कि राहुल गांधी का जो दौरा है वो अम्बाला जिले में नारायणगढ़ से होता हुआ, सढौरे से होता हुआ आगे निकलेगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि राहुल गांधी के सिर हार के ठीकरे फूटे। उन्होंने पूरे हरियाणा में लगभग 14-15 सीटों पर राहुल गांधी का दौरा लिखवाया है, तो जिससे यह निश्चित है कि हरियाणा में कांग्रेस केवल 14-15 सीटों तक सिमटी है और उसमें जिन सीटों पर हार निश्चित है उनके साथ लगती हुई सीटों से वो गुजर रहे हैं, परंतु उन सीटों पर राहुल गांधी को लेकर जाने से बच रहे हैं। तो राहुल गांधी ने अम्बाला सीटी ना आकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अम्बाला सीटी बुरी तरह हार रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीटी अलावा पूरे हरियाणा में जीतते हुए तीसरी बार अपनी सरकार बनाएंगे। और मुझे पूरा आश्वस्त है कि अम्बाला की जागरूक जनता भयमुक्त सुरक्षित अम्बाला के लिए तीसरी बार कमल का फूल खिलाएगी। सर, इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस के, उन्होंने भी हालांकि उनका भी दौरा रद्द कर दिया गया था, उसको किस तरह देखा? हाँ, देखिए, अम्बाला के विषय में सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। कांग्रेस की लीडरशिप ये मान चुकी है कि उन्होंने टिकट वितरण में गलती की है। अम्बाला में बाहरी आदमी को उतार कर जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, जिसका खामियाजा अब चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। और आपसी फूट और गुटबंदी के कारण ही पहले इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी भी यहाँ आने से बचे और अब इनके सबसे बड़े स्टार युवराज राहुल गांधी भी अम्बाला से बचते नजर आए, क्योंकि उनको पता है कि अम्बाला में कांग्रेस निश्चित तौर पर हार रही है। एक कल फोटो भी जारी हो रही थी जिसमें राहुल गांधी जो है हुड्डा और शैलजा के जो दोनों के जो है हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं। देखिए, अगर आप उस वीडियो क्लिप को ध्यान से देखें, राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि शैलजा और हुड्डा जी का हाथ मिल जाए, परंतु शैलजा जी ने हाथ छटक कर अपने स्वाभिमान का परिचय दिया और उन्होंने ये दिखा दिया कि दलित समुदाय अब इनसे दबने वाला नहीं है और वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करेगा। सर, जो अम्बाला की बात करूं, अम्बाला सिटी में किस तरह का प्रचार जो है आप भाजपा की स्थिति चल रहे हैं? कांग्रेस की बात होगी कि उनके जो नेता है वो यहाँ आने से कतरा रहे हैं, लेकिन भाजपा जो है एक अच्छी बढ़त जो है अब लेती नजर आ रही है। देखिए, आप पिछले 4-5 दिनों में जनसभाओं से आकलन कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की जनसभाओं में जन सैलाब बढ़ता जा रहा है। जहां पहले हमारी जनसभाएं 600, 700, 800 लोगों तक की होती थी, अब वो जनसभाएं न रहकर रैलियों का रूप ले रही हैं और हजारों की तादाद में लोग असीम जी को सुनने, देखने और उनके विचारों को सुनने के लिए वहां आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अम्बाला की जनता में एक ये भय व्याप्त हो गया है कि अगर कांग्रेस का प्रत्याशी यहां से जीता तो उनका ना घर बचेगा ना परिवार बचेगा। बाढ़ के पानी से तो हम एक आधे दिन में मुक्ति पालेंगे, परंतु अगर ये कांग्रेस का दीमक घर में घुस गया तो सदियों तक इस दीमक को घर से नहीं निकाल पाएंगे और ये हमारे परिवार, हमारे समाज और हमारे शहर को खोखला कर देगा। तो इसलिए आप निश्चित माने कि आने वाले समय में अम्बाला की जागरूक जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीएम गोयल को भारी मतों से तीसरी बार जिताकर कैबिनेट में मंत्री बनाने के लिए संकल्प कर चुकी है। विपक्ष बार बार ये भी कहता आ रहा है कि कोई भी विकास कार्य अम्बाला में नहीं हुआ। देखिए, ये विपक्ष का झूठा दावा है। या हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। रेलवे अंडर ब्रिज, वो क्या आप उसको विकास नहीं मानते? 200 हॉस्पिटल का 300 बेड का हॉस्पिटल 300 बेड का होने जा रहा है, क्या आप उसको विकास नहीं मानते? कोर्ट परिसर में आप जाकर देखें, 11 लाख का शेड बना, डिस्पेंसरी बनी, एक नया भव्य स्वागत द्वार वहां बना, पैनल वहां लगे, हजारों करोड़ रुपए की सड़कें, नालियां, प्रोजेक्ट बन गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि विकास कोई ऐसी बात है जिसपे विपक्ष को हंगामा करने की बात है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी अम्बाला के विधायक के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बना रही है। चलिए, तीसरी बार जो है अम्बाला के जो विधायक हैं असीम गोयल, वो अपनी जीत जो है पक्की करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या कहना है संदीप सदेवा का राहुल और प्रियंका गांधी के बारे में, वो भी हम आपको सुना रहे हैं।